इस मिडनाइट प्रोग्राम में एक बड़ी अपडेट आपको दिए दें। दरअसल भारत के दोबारा हमले के डर से घबराई पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी सेना के कई इलाकों को खाली करवा दिया। आदेश दे दिए गए हैं। सियालकोट, शेखोरा और पाकिस्तानी सेना ने इन इलाकों को खाली करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है और पाकिस्तानी सेना के कसूर, बहावल नगर को खाली करने के आदेश आ गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अचानक सेना मुख्यालय पहुंचे और आधी रात को पाकिस्तानी सेना इलाकों को खाली करवा रही है। डर है, दहशत है कि कहीं एक और हमला ना हो, क्योंकि पलट कर वार करना अब भारत ने शुरू कर दिया है। तो ये डर, ये दहशत होना जरूरी है। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अशरफ, पाकिस्तानी सेना के लाशें उठाना और इलाके खाली करवाना, यही ड्यूटी रह गई अब? हाँ बिल्कुल आशीष, ये खौफ है। ये जो खौफ है ये उसका असर है कि पाकिस्तान सेना ने सियालकोट में और के जो इलाके हैं वहां से लोगों को खाली करा रहे हैं। सियालकोट है, नरवाल है, कसूर है, ये जो वो जगह है जहां से सेना आप लोगों को कह रही है कि आप जगह खाली कीजिए जाइए। पूरी पाक सेना में खलबली है। जो कल रात हुआ उन्हें लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो सकता है कि आज रात ही हो जाए। तो उनको डर है और इसी डर की वजह से पाक सेना के जो प्रमुख हैं वो एयरफोर्स मुख्यालय पहुंच गए। वो वहां जाके देख रहे हैं कि कैसे है। तो पूरी जो पाकिस्तान की सेना है उसमें खौफ है, घबराई हुई है। वो क्या कदम उठाएं, कैसे कदम उठाएं। तो ये जो आर्मी चीफ का अचानक ही एयरफोर्स मुख्यालय पहुंचना, तो ये चीजें बताता है कि कितनी खलबली है। और जैसे पाक सेना ने इलाकों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी, तो खुद दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो पूरी सेना है, जो वहां के लोग हैं, वो काफी डरे हुए हैं। और वो डरे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कल रात ऑपरेशन सिंदूर किया और जिसमें जिस तरह से 25 मिनट में 9 जगहों पर कार्रवाई करके बड़ी संख्या में आतंकी जो ढांचे थे, मुख्यालय थे और जो नेटवर्क उनके थे, लॉन्च पैड थे, वो सब नेस्तनाबूद कर दिया। डर है कि बहुत कमोबेश यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी सेना का अब यही काम रह गया कि वो आतंकियों की जान बचाए। जिन इलाकों की खाली कराने की खबर सामने आई, मसलन सियालकोट हो या शेखोरा हो या फिर उसके अलावा बहावल नगर हो, ये वो जगह हैं जहां पर आम नागरिक, क्योंकि सीमावर्ती इलाके आम नागरिकों से ज्यादा तो वो दहशतगर्द रहते हैं जिनकी ट्रेनिंग चलती थी आतंकी कैंपों में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आशीष, यही वजह है। देखिए जैसे कल जो यहाँ लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर हो या जैश का मुख्यालय हो, वो तो पाकिस्तान के अंदर थे। वहां जाके भारतीय सेना ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया। तो इनको डर इसी बात का है कि ये तो बिल्कुल सीमावर्ती, इनका तो पता ही नहीं चलेगा। जो लॉन्च पैड्स हैं और जो छोटे छोटे इन्होंने आतंकी हाइडआउट्स बना रखे हैं, जो उनके ट्रेनिंग कैंप से, इनका तो कहीं पता ही नहीं चलेगा। तो अगर वहां से कुछ हुआ तो इनको सबसे पहले इनको सेव करना है, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी की एक परोक्ष रूप से सेना है। जो आतंकी हैं वो परोक्ष रूप से पाकिस्तान की सेना भी है। उनको बचाया इसीलिए जा रहा है क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो पाकिस्तान की सेना का जो मनोबल है या उनकी रीढ़ की हड्डी है वो ही टूट जाएगी। तो उसे बचाने के लिए वो आतंकियों को बचा रहे हैं और अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और जिससे एक चीज ये भी साफ हो जाए कि अगर पाकिस्तान इंडिया की तरफ से दोबारा हमला होता है तो वो ये दिखाए कि ये देखिए खाली जगहें थी, यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं था। जो इन्होंने किया भी है कई जगहों पर कि जो लॉन्चिंग पैड्स थे वो पहले ही खाली करा दिए गए थे। और इसी खाली कराने का ही उसमें लश्कर के जैश के मुखिया असर में मसूद अजहर वो बच गए। अगर वो पाकिस्तानी आर्मी उनको न निकालती जैश के मुख्यालय से तो उनका भी कल वही हशर होता है जो उनके परिवार के अन्य सदस्यों को अभी तक असीम मुनीर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कल रात 1-1:15 बजे के आसपास से लेकर आज दिन भर वो नजर नहीं आए, लेकिन आज रात देर रात असीम मुनीर पहुंच गए सेना के मुख्यालय में। लौटूंगा अशरफ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है आतंकी ठिकानों को खत्म करने का जिम्मा सेना के पास है। एलओसी से दूर आतंकी ठिकानों को वायु सेना ने उड़ाया और ड्रोन के जरिए भी बॉम्ब्स गिराए गए। सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पेन गाइडेड, जो लेजर गाइडेड एक तरह से काम करती है, और चूंकि मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया और गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। अशरफ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अशरफ, भारत के पास ऐसे विकल्पों की, ऐसे हथियारों के ऑप्शंस की कमी नहीं है
क्योंकि भारत ने पहले भी 2 ऐसे ऑपरेशन चलाए थे जिससे कि कैजुअलिटी जो है वो 0 हो, क्योंकि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे और आतंकी बच ना पाए। तो इस बात की प्रैक्टिस भारत के पास पहले से थी, जो इस बार बहुत काम आई। हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए जो कल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। भारत ने अपनी सीमा में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर और पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंक के गढ़ थे, जो उनके अड्डे थे, जो शिविर थे, वो निस्तनाबूद कर दिए। और उसमें भी इस चीज का ख्याल रखा गया कि जो आम लोग हैं, जो सिविलियन इंस्टॉलेशन है, जो आम लोगों की बिल्डिंग्स हैं, वहां उसको नुकसान ना पहुंचाए। और आज इसी बात को आधिकारिक रूप से जब इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी गई तो सेना की तरफ से जो अधिकारी बैठी थे उन लोगों ने साफ किया कि हमने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनकर उन्हीं बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां पर आतंकी हैं। तो यहाँ अपने पास वो टेक्नोलॉजी है, ये नहीं है कि आपने बम गिराया तो आसपास का सब इलाका निस्नाबूद कर दिया जाएगा। इस ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जहां पर उसी जगह पर ही बम गिराया जाता है जहां पर टारगेट किया जाता है या जहां पर गतिविधि हो। आतंक की जो टेरर कैंप्स चल रहे हैं, आतंकी शिविर चल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को निस्तानाबूद किया, आम लोगों को कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इस टेक्नोलॉजी अपने पास है। और कोलैटरल डैमेज को लेकर अशरफ पहले से ही जो अनुशासित हमारी भारतीय सेना है, कोलैटरल डैमेज के लिए उनके पास बिल्कुल भी विकल्प नहीं छोड़ा गया था उनके आदेश में। तो उस डिसिप्लिन का यहां पर एक बार फिर से परिचय न सिर्फ भारतीय सेना ने दिया है बल्कि उन हथियारों का इस्तेमाल जो छत पर गिर करके जहां तक सतह होती है उसे भेदते हुए नीचे जाकर धमाका करते हैं, ऐसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया। अशरफ, आज की रात भी भारी रहेगी पाकिस्तान पर और ये कवरेज भी जारी रहेगी पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और भारतीय सेना की तरफ से की जाने वाली कोई भी कार्रवाई या पाकिस्तान में होने वाली हर हरकत पर रहेगी हमारी नजर। लगातार बने हुए हैं इस खबर। अब आतंकियों की बची खुदी जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत ने लिया पहलगाम हमले का बदला, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को किया तबाह। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल, भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर किया एयर स्ट्राइक, तबाह हुए लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, भारत का क्रूर, सेना ने हनुमान की तरह आतंकी लंका को जलाया। जन्नत में 26 बेकसूर निहत्थे पर्यटकों की जान लेने का पाप ऑपरेशन सिंदूर ने दिया करारा जवाब। आतंक के अड्डों पर घर में घुसकर सेना ने किया प्रहार, आंसुओं का हुआ है हिसाब, अब मिला है इंसाफ। जिन दहशतगर्दों ने सुहाग उजाड़े, सिंदूरी प्रहार ने किया है ऐसे आतंकियों को नेस्तनाबूद। देखिए क्रिमिनल्स में ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी। 9 ठिकाने, 9 टारगेट, वो 25 मिनट। तो 22 अप्रैल, जन्नत में नरसंहार की वो तारीख जिसने हर हिंदुस्तानी को जख्मी कर दिया। उजाड़े गए थे सुहाग, तब आतंकियों ने कहा था मोदी को बता देना, और 15 दिन बाद मोदी ने बता दिया। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POJK में ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे पाकिस्तान दहल उठा। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को मटियामेट कर दिया। देखिए ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी। पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा। ओए होए होए, ओ भाई कोई है ऊपर? 15 दिन में पाकिस्तान के आतंकियों पर बड़ा प्रहार।
ऑपरेशन सिंदूर, आतंक पर करारी चोट। बाईस अप्रैल को कश्मीर घाटी में जो हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया। पहलगाम की बेसरन घाटी में कायर आतंकी आए और 26 निर्दोष लोगों को गोलियों से भून डाला। बिहारियां पे छुलते यार, तुम मौत ही कश्मीर की है इनका। 10 जगह से राउंड फायरिंग 10 जाने के ऊपर होगी। हम लोग फौजी हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हो। दहशतगर्दों ने महिलाओं के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ दिया। अपने आप बोलेंगे मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों की बर्बरता देखी। पूरे देश में पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही थी। ये तो तय था कि पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी। देश में लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। आखिर हमले के 15 दिन के बाद वो दिन आया जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर ऐसी स्ट्राइक की जिससे दहशतगर्दों की रूह कांप गई। पाकिस्तान को हमले का खौफ तो पल पल सता रहा था। उसके नेताओं की बयानबाजी भी ये बता रही थी कि पाकिस्तान में हमले की आशंका से काफी डर का माहौल है। वहीं गीदड़ भभकी भी लगातार देखने को मिल रही थी, लेकिन भारतीय सेना अपनी रणनीति पर जुटी रही और जब वक्त आया तो सेना ने अपना ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे आतंकवादियों को बचने का मौका भी नहीं मिला। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आधी रात को सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रात 1:30 पर भारतीय वायुसेना ने आतंक के 9 अड्डों पर जोरदार एयर स्ट्राइक की, जिससे पूरा का पूरा पाकिस्तान दहल उठा। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी अड्डों पर प्रहार किया गया। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इंडियन एयरफोर्स मिसाइल दाग रही थी और पाकिस्तान के दहशतगर्द मौत को सामने देखकर कांप रहे थे। पाकिस्तान के एक अधिकारी ने दावा किया है कि भारत की तरफ से 24 मिसाइलें दागी गई, लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटरों को बर्बाद किया गया। सबसे पहले भारतीय वायुसेना ने मुजफ्फराबाद में लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया। हमले के लिए सेना काफी दिनों से युद्ध स्तर पर रणनीति बना रही थी। इस ऑपरेशन में